मिस्ट्री हॉरर से मुझे एक चीज़ याद आती है। हॉरर से एक बार तूने मेरे को एक कहानी सुनाई थी। एज एन हम पहाड़ी लोग हैं तो हमारे वहाँ जो भूत भूत वूत होता है, जैसे कोई तुम्हें ऐसे भूत वूत लगता है, उसको क्या कैसे समझाऊँ मैं। तो उसको अच्छा। हम पहाड़ी में उसको छल बोलते हैं, छल लगना। तो अमन भाई मुझे एक बार स्टोरी बता रहा था छल लगने की, तो मैं कंटिन्यू, अमन बताएगा। हाँ, एक पहाड़ में छल लगने वाली स्टोरी भी है, लेकिन एक दूसरी स्टोरी भी है। ये बात है मेरे बचपन की। तब मैं रहता था गुड़गांव में। हम्म। तो मैं गुड़गांव में रहता था, जिसको गुरुग्राम भी कहते हैं। हाँ। हाँ, तो ये होली का टाइम था। तो वो ये बहुत स्टोरी सुनी होगी लोगों ने कि जादू टोना हो गया, ये हो गया। तो कई बार होता है कि कुछ ताबीज होता है या कुछ वो बना के डालते हैं, हम्म। जगह जगह में डालते हैं, कहीं पीपल के पेड़ वगैरह कुछ डालते हैं। तो ऐसे ही मैं होली के टाइम में खेल रहा हूँगा, तो मैंने किसी के ऊपर नंगा दिया था, वो कहते हैं ना। हाँ, वो कुछ रखा रहता है रोड वो में। चढ़ के आया तो मतलब ऐसा कुछ कर दिया था। हम्म। तो उसके बाद से मेरे ऊपर कुछ साया टाइप का आ गया था। हम्म। हाँ, तो मुझे क्या होता था, मुझे छोटा था तो मैं सोता था, तो मुझे डरावने सपने आते थे बहुत, और रोज आते थे। ऐसा नहीं था कि एक दिन रुक के आ रहा है या कुछ दिनों बाद आ रहा है, हफ्ते में आ रहा है, मेरे को रोज आते थे। और ये बहुत लंबे टाइम तक आते थे। और एक तरह से स्लीप पैरालिसिस होता है ना, हम्म। वो भी बहुत होता था इन। हाँ, तो बता रहा था तेरे को स्लीप पैरालिसिस होता है, इसमें होता क्या है? जैसे तुम सोए हो, तुम्हें लगेगा कि तुम उठ गए हो, हम्म। लेकिन तुम्हारी बॉडी सो रही होगी, और तुम्हें लगेगा वो उठ गए हो। तुम उठने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम उठ नहीं पाते हो। मतलब तुम ऐसे तुम लेटे हुए हो, तुम अवेक हो गए, तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, तुम्हें पता है तुम उठ गए हो, पर तुम हिल नहीं पा रहे हो। यार मेरी एक फ्रेंड को भी हुआ था, वो बता रही थी एक बार। तो उसमें मतलब काफ़ी वो होता है शायद ना, दिमाग। हाँ, कुछ लोगों को कुछ इंसान दिखते हैं, कुछ को कुछ आत्मा टाइप की दिखती है जो उनको पकड़ना चाह रही है। पैरों की, जैसे तुम सो रहे हो, तुम इधर उधर देखो, तुम्हारे बगल में या तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ कुछ ऐसे दिखता है। ऐसे एक बार क्या हुआ था, मैं अपनी नानी के यहाँ गया था, तो मैं सो रहा था। तो ऐसे ही मुझे, ये उसी टाइम की बात है जब मुझे ऐसे सपने आया करते थे, क्योंकि ये 1-2 साल तक चला था करीबन मेरा। तो उस टाइम मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं सोया हूँ, फिर अचानक से मेरी आंखें खुलती है, मैं देखता हूँ मैं लेटा टाइप का हूँ। आसपास में आगे, क्या कहते हैं, डाइनिंग हॉल में, क्या कहते हैं, नानी लोग बैठे हैं, वहाँ पे बात बात कर रहे हैं। मैं सोया हूँ और रात का समय था। देखता हूँ कि छोटे कीड़े टाइप के होते हैं, रेंगने वाले, लाल कलर के, अर्थ फॉर्म टाइप्स। जो, हाँ, जो बारिश के टाइम में आते हैं। हाँ हाँ। मैं देख रहा हूँ कि पूरा कमरा, पूरी दीवार में वो भर रखे हैं, हाँ। और वो धीरे धीरे करके बेड की तरफ आ रहे हैं, और मेरे हर तरफ से मेरे शरीर के ऊपर चढ़ रहे हाँ। हैं। तो ऐसी फीलिंग मुझे आई, इतनी बुरी फीलिंग आई, मैं चिल्लाया जोर हाँ। से। इतने तेज चिल्लाया कि मैं, नाली लोगों को आवाज़ आ गई। हम्म। और मैं सीरी पैरालिसिस में था। हाँ। था तो मैं सो ही रहा। हाँ। तो वो आए, कह रहे, फिर उनने मुझे जगाया क्या हुआ करके। तो फिर क्या होता है कि हमारे जैसे पहाड़ियों में होता है कि देवता भी वगैरह आते हाँ। हैं, उनको हाँ। बुलाया जाता है। तो फिर मामा को बुलाया, उनके देवता वेवता करा, हम्म। और उन्हें भभूत वूत लगा के फिर मैं सो गया था। हम्म। तो ये एक किस्सा था। और लेकिन जो मेरा ये साया वगैरह चढ़ गया था मेरे ऊपर, ये 1-2 साल तक रहा। और इसके लिए हम पीर बाबा के पास भी गए थे, क्योंकि उस टाइम गुड़गांव में रहते थे, हम्म। तो पास में दिल्ली थी। हम्म। तो दिल्ली में बड़े पीर बाबा थे, उनके हम दिखाने गए थे। करीबन 3-4 बार दिखाया, लॉकेट वॉकेट पहना मैंने। तो वो कुछ दिनों तक तो सही चलता, मुझे 1-2 हफ्ते में सही रहता। हम्म। फिर बाद में फिर शुरू हो जाता। और जो मैंने बताया कि मैं चिल्लाया था उस टाइम, और ये मेरे साथ रोज़ होता था कि मैं रोज़ सपने देखता था, हर बार मुझे कुछ अलग सा दिखता था, और आखिरी में मुझे कुछ, कोई चीज़ मारने आ रही है, ऐसा ओ। मुझे दिखता था। और फिर मैं चिल्ला के उठ जाता था। तो आसपास पड़ोस में भी ये बात फैल गई थी, भी वो कह रहे थे कि क्या हो गया इसको, ये कितना चिल्लाता क्यों है। तो फिर आगे जाके क्या हुआ, तो मेरी मम्मी भी बहुत परेशान थी इस चीज़ के अकेले में।
तो फिर किसी ने बताया उन्हें कि सुंदरकांड होता है, उसका पाठ करो करके, वो अच्छा होता है क्योंकि हनुमान जी का होता है वो। हाँ और कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हाँ महावीर जब नाम सुनावे। हाँ। तो जब सुंदरकांड मेरी मम्मी ने शुरू करा, उसके बाद से फिर मैं सही होगा, तब जाके मेरा सही हुआ था ये। बहुत ही मतलब बहुत ही डरावनी सिचुएशन है यार। मतलब तुम हिल भी नहीं सकते, तुम्हें उल्टा दिख रहा है, तुम ऐसे घूमना चाह रहे हो, फिर तुम हिल भी नहीं सकते। डरावनी फीलिंग तो होती है। हाँ, ये आजकल भी कभी कभार आता है, लेकिन ये उतना नहीं आता वैसा वाला। इंटेंसिटी से वैसा नहीं। और चिल्लाने विलाने टाइप का नहीं आता। अच्छा। जैसे अभी पिछले साल की बात है, मैं ऐसे ही अपने यहीं कमरे में लेटा था दिल्ली वाले। मैं लेटा हूँ, मेरे अचानक से आँख खुलती है और मुझे आवाज़ आती है कोई मेरे दरवाजा खटखटा रहा है, ठोक रहा है कोई दरवाजा तेज़ तेज़ से, कह रहा दरवाज़ा खोल करके। मैं उठने की कुछ पहले तो मुझे लगा कि कोई बुला रहा होगा, पड़ोसी वगैरह किसी काम से, तो मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं उठ पा रहा हूँ। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि 2-3 बार वो खटखटाएंगे, फिर वो हट जाता है, सोचते हैं कि बाद में बुला लेंगे करके, लेकिन वो खटखटाए रुके ना, और वो तेज होते जाए। मैं घबराहट में आ गया, एकदम से नींद खुली, मैं चुपचाप, मैं शांत हुआ, थोड़ा पानी पिया, उठा, दरवाज़ा खोला, देखा कोई नहीं दिख रहा। फिर मैंने दरवाज़ा बंद करा, मैं कमरे में आया, मैं टाइम देख रहा हूँ, 2 बज रहे थे रात के। मैं कह रहा हूँ यार इस टाइम में कौन खटखटा रहा होगा। वो समझ नहीं आया उस टाइम, क्योंकि मैं नींद में भी था। हाँ, होता है, कितनी बार होता है। उसके बाद फिर मैं सो गया। फिर अगले दिन मुझे याद आया, अरे ऐसा क्या हो गया था भाई। वो होता है कि पता ही नहीं चलता अगले क्योंकि पहले मुझे सही में लगा कि कोई आया होगा। हाँ? उठा था सही में, ये वो तेरा सपना टाइप का था? नहीं, वो उठा था मैं। हाँ। पहले स्लीप पैरालिसिस आया, फिर मैं उठा। हाँ। फिर मैं दरवाजा खोल के बाहर गया। हाँ। थोड़ी दूर तक गया मैं। उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि अंधेरा हो रखा है। हाँ। सबकी लाइटें बंद थी, सब अंदर कमरा बंद करके सब सो रखे थे। मुझे लगा सही में किसी को काम होगा, किसी ने बुलाया होगा। मैंने कहा मैं इतने देर लग गई, क्या पता चले गए होंगे कहीं। फिर मैं आके बंद करके फिर मैं सो गया। तब मुझे पता चला कि क्या कहते हैं, कमरे में आया ना कि रात के 2 बजे रहे थे। रात के बजे कौन खटखटाएगा भाई। वो आई थी। ऐसे नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है। गो चेक इट आउट, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा।